जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। तो ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2 का है ना। तो 4.2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और ये जेड प्लस सी। अब बराबर में क्या हल करके लाना है? ज़ीरो लाना है। ठीक है, सभी में देखिएगा ये जेड प्लस सी तक है और ये जीरो साबित करके लाना। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें दोनों में जोड़ा जाए, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, ये दोनों को अगर जोड़ा जाए C1 और ये क्या कहता है C2 को, तो लग रहा है कि ये C1 और C3 बराबर हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा ना। तो ऐसा करो कि ये C1 और C2 को जोड़ दो, ठीक है, और दोनों बराबर हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ यूजिंग करो, यूजिंग वाई C1 और C1 प्लस C2 प्लस C2, हाँ C2। उसके बाद में एक्स प्लस ए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो उसके बाद ए बी सी, और ये जो है थर्ड में जैसे है वैसे रह जाएगा, ए बी सी और जेड प्लस सी तक है, जैसे है वैसे रह जाएगा। अब देखिए कि C1 बराबर है किसका? C3 का। तो C1 बराबर है C3 का। अभी हम बता रहे थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स का दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होता है, उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो होता है। तो इसमें C1 C3 बराबर है, इसलिए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होगा वो क्या है? जीरो होगा ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ए है, बी है और सी है। दूसरा है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और ये साबित करना है इसको जीरो, है ना। तो दिया हुआ है ये ए बी सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए। उसके बाद में है बी माइनस सी और सी माइनस ए, और उसके बाद में है ए माइनस बी, फिर है सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, है ना। और इसको हल करके लाना क्या है? जीरो लाना है, ठीक है, इसको हल करके जीरो लाना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर सबको जोड़ दिया जाए, अगर सबको C1 में जोड़ दिया जाए तो ये जो है कट करके ये जीरो आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा करें कि इसे यूजिंग कर लें, यूजिंग वाई C1, यूजिंग वाई ये हाँ, चलिए देखिएगा, यूजिंग वाई क्या है? यूजिंग वाई C1 में किसको जोड़े? C1 में C2 को और C3 को, सबको जोड़ दिए। बताओ A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। फिर C1 में क्या है? B माइनस सी, तो उसमें जुटेगा C माइनस ए और प्लस में जुटेगा A माइनस बी। फिर C माइनस ए प्लस A माइनस बी और प्लस B माइनस सी। उसके बाद B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी और उसके बाद C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी है, ठीक है। अब देखिएगा, A से A ख़त्म, B से B ख़त्म और C से C ख़त्म, मतलब जितना भी है इधर का सब ख़त्म हो जाएगा आपस में, एक प्लस माइनस में, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो। B माइनस C माइनस A और A माइनस B और C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी, ठीक है। और कहा जाता है कि डिटर्मिनेंट्स के किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का पूरा एलिमेंट अगर जीरो होता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू भी जीरो होता है, और यही प्रूव करके लाना था जीरो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो ये है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा को, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स है 2 है, 3 है और 5 है। उसके बाद में 7 है, 8 है और 9 है। उसके बाद में 65 है, 75 है और ये 86, ठीक है। और बराबर में क्या है? जीरो। और इसी में मेरे प्यारे बच्चों आपको
ये साबित करना है जीरो। देखिएगा इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज़ करें। देखिएगा 7 में 9 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63। और अगर इसमें 65 घटाया जाए, इसमें 75 घटाया जाए और इसमें 86 घटा दिया जाए तो इस कॉलम का पूरा एलिमेंट जीरो दिखाई देगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं जिससे कि ये दिखाई दे दे। ठीक है, प्रयास करते हैं। तो ये C3 में जो है कि हम घटाते हैं, किसको घटाते हैं, C2 को घटाते हैं, लेकिन C2 में 9 से गुना करके, कितना से 9 से गुना करके, और फिर C2 में C1 को जोड़ देंगे, उसके बाद C3 में घटा देंगे। तो देखिएगा क्या प्रॉपर्टी है C3 क्या है 65 है, 75 है और 86 है। इसमें किसको घटाएंगे 9 से गुना करके, तो 9 से गुना करेंगे 7 में तो 9 सत्ते क्या होगा 63, और उसमें C1 को जोड़ेंगे तो 9 सत्ते 63 हद्दू क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, 63 हद्दू 65। फिर घटाएंगे किसको 9 से गुना करके C2 तो 9 8 72, 72 और 3 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर 9 9 81, 81 या 5 क्या हो जाएगा 86, ये हो गया। और ये 2 है, 3 है और 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब देखिए तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये जो है आपका 2 3 5 और उसके बाद में 7 8 9 और 65 में 65, 75 से 75 और 86 से 86 सब कट के क्या हो गया जीरो। और डिटर्मिनेंट्स के कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में अगर आपको जीरो दिखाई देता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का कंप्लीट होते जा रहा होगा मैं जिस तरह से बता रहा हूँ सिंपल वे में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहिए ना, मैं आपको सब चीज़ क्लियर करवा दूंगा। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का आ रहा, तो 4 नंबर का इसी में एडजस्ट कर देते हैं। देखिएगा 4 नंबर का जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 4 नंबर का सवाल आपके पास आया है वो ये है। देखिएगा 1 है और 1 है और उसके बाद में 1 है, उसके बाद में BC है और उसके बाद में CA है और उसके बाद में AB है। ठीक है, और उसके बाद में A इंटू B प्लस C है, A इंटू B प्लस C है और B इंटू C प्लस A है, B इंटू C प्लस A है और C इंटू A प्लस B है। ठीक है, और उसमें फिर इसका हल करके लाना क्या है जीरो। ठीक है, हल करके लाना है जीरो। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है, एक तरफ 1 1 1 दिखाई दिया है, BC CA AB है, A इंटू B प्लस C है, B इंटू C प्लस A है और बराबर में लाना है जीरो। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि A के गुना B से होगा तो AB या प्लस में क्या हो जाएगा AC, B के गुना C से होगा BC और AB होगा और AC और BC होगा। ठीक है, तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा ही हम ये C2 को इसमें जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA हर एक जगह पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले 1 1 1 और ये है BC और ये है CA और ये है AB और A के गुना B से AB प्लस AC, फिर B के गुना C से BC प्लस AB और फिर C के गुना A से तो AC और प्लस में BC। ठीक है, और यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 1 1 है और उसके बाद में यूजिंग करेंगे C3 में जोड़ देंगे किसको C2 को। तो BC है, CA है और उसके बाद में AB है और उसके बाद में AB प्लस AC और प्लस C2 को जोड़ो तो BC होगा। फिर क्या होगा BC प्लस AB और फिर CA को जोड़ो तो यहाँ CA होगा। फिर होगा AC प्लस BC प्लस AB को जोड़ो, C2 को जोड़ो तो यहाँ देखिए AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC हर एक जगह वही है, यानी AB प्लस BC प्लस AC कॉमन हो जाएगा किससे ये थर्ड कॉलम से। तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा और ये BC होगा, CA होगा और आपका
ए बी होगा और उसके बाद यहाँ भी 1 1 1 होगा। तो अब देखिए C1 बराबर है किसका, C3 का। C1 बराबर है किसका, C3 का। तो कहा जाता है कि डिटर्मिनेंट्स में कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आपस में बराबर है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या है, 0 है। और 0 से गुना जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो समस्या सॉल्व होती जा रही होगी आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आई होप कि आप लोग सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से, है ना। तो मैं सारा डॉट्स क्लियर करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी की जितनी भी डॉट्स है वो सारा डॉट्स जो है आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और इसी तरह से आप हमसे बने रहें और जितना भी डॉट्स है वो सारा डॉट्स को क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 इस जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज ये है आपका 4.2 का, ये सब जितना भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों मैं सारा क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।